तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्सप्लोरर। तो गाइस आज हम करेंगे इन्वायरमेंट स्टडीज यानी कि हमारे जियोग्राफी का 5th चैप्टर यानी कि मिड सेमेस्टर के बाद का चैप्टर वाटर। ठीक है, मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एयर को नहीं लिया है बिकॉज एयर मैं इसके बाद करूँगा क्योंकि एयर हल्का सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, इसलिए वाटर के बाद हम एयर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। When you think of water, what images come to your mind? You think of river, the waterfalls, the pity patted of raindrops, water in your taps. इसमें बताया जा रहा है इस पैरा में कि जब हम वाटर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में किसका चित्र बनता है, कौन सा इमेज आता है। हम रिवर्स का आता है इमेज, वाटरफॉल का आता है, और रेनड्रॉप्स का पिटी पैटर जो साउंड होता है उसको बोलते हैं पिटर पैटर, वो आता है। और हमारे जो टैप होता है नल, उसमें उसके वाटर का आता है। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेन पडल्स। जब रेनी सीज़न होता है तो जो गड्ढे होते हैं, ठीक है, पिट्स होते हैं, उसमें पानी भर जाता है। तो चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा लव करते हैं पेपर बोट्स को पानी में ऐसा तैराने के लिए। ठीक है, बाय नून द पडल वैनिश वेयर डज द वाटर गो। अब हम देखते हैं जब वैसे वाटर कभी रेन हुआ है तो क्या होता है कि नून तक, जब तक मतलब सन बिल्कुल ऐसा 12 o'clock अबाउट, तब तक वाटर गायब हो जाता है पडल से। ठीक है, वेयर डज द वाटर गो, वाटर कहाँ जाता है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। सो द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ द वाटर इन वेपर। जो सन की हीट है वो इवेपोरेशन को करती है वाटर से और वाटर को वेपर में चेंज कर देती है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब वाटर वेपर ठंडा होता है वो कंडेंस होता है और क्लाउड्स का रूप लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक इमेज है, इसमें क्या है, पहले तो ये रिवर है, इससे इवेपोरेशन हुआ, उसके बाद कंडेंसेशन ऊपर जाके, और उसके बाद क्लाउड्स बने तो प्रेसिपिटेशन यानी कि मतलब रेन। प्रेसिपिटेशन मतलब रेन या स्नो जब गिरता है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, और द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर अपना फॉर्म को चेंज करता है और ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड के से सर्कुलेट होता है, उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल के बारे में हमने पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है, 5th में भी पढ़ा है, 4th से पढ़ते आ रहे हैं हम इस वाटर साइकिल को। ठीक है, आर अर्थ इज़ लाइक अ टेरियम। टेरियम क्या होता है अब इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, टेरियम एक मतलब आर्टिफिशियल इनक्लोजर होता है जिसमें हम अपना खुद का एनवायरनमेंट बना सकते हैं। ओके, सो द सेम वाटर दैट एक्सिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो सेम वाटर है जो सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स के ग्रुप को हम सेंचुरी कहते हैं ना। सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी, सेंचुरी मतलब 100 रन्स, सेंचुरी मतलब होता है 100 ईयर्स। ओके, या फिर 100 रन्स 100 होता है। डेकेड मतलब होता है 10। ओके, इस बात को याद रखना है, सेंचुरी मतलब होता है 100 और डेकेड मतलब होता है 10। जो 100 साल पहले जो वाटर था वो अभी भी है, एग्जिस्ट करता है अर्थ पे। ठीक है, द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोन डाउन द अमेजोन 1000 ईयर्स अगो। अब ऐसा एक एग्जांपल दिया, जो वाटर हरियाणा में एक फील्ड को इरिगेट यानी कि किसी फील्ड में जा रहा है, वो शायद अमेजोन रिवर से 100 सालों में ट्रांसपोर्ट होकर आया होगा। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर्स आर रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। मेजर सोर्स यानी कि सबसे ज़्यादा मेन सोर्स हैं फ्रेश वाटर यानी कि अच्छे शुद्ध पानी के, वो है रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। ठीक है, the ocean bodies and the sea contain salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains large, guys इसमें एक इमेज है, amount of dissolved salt। तो इसमें बता रहा है कि ओशियन का जो वाटर होता है वो नमकीन होता है बिकॉज उसमें सॉल्ट होता है। हमने पढ़ा है पहले, हम ओशन के वाटर को लेते हैं, उसको पिट्स में डालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इवेपोरेट होने देते हैं, उसके बाद सॉल्ट निकलता है, उसको हम प्यूरिफाई करते हैं सॉल्ट को, उसके बाद हमारा जो सॉल्ट होता है आयोडाइज्ड करते हैं और उसके बाद हमारे घर तक पहुंचता है पैक होके। तो ये प्रोसेस है सॉल्ट का, क्योंकि उसमें, अब बैक टू द टॉपिक, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। किसमें? ओशन वाटर में। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। ज़्यादातर जो सॉल्ट होता है वो सोडियम का होता है, सोडियम क्लोराइड। ये केमिकल है, कह सकते हो केमिकल नेम है सॉल्ट का। ठीक है, और द कॉमन टेबल सॉल्ट, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो हम ऐसा सैलेड में यूज़ करते हैं, हाँ, जो हम खाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। ओके,
वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हमें पता है एक 3/4 पार्ट है जो अर्थ का, 3/4 वो वाटर से कवर है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैरिटी। अब ऐसा कभी कभी हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि जब इतना ज़्यादा पानी है अर्थ पे, फिर भी तीन चार नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ वाटर स्कैरिटी यानी कि वाटर ना मिलने की वजह से क्यों जूझ रही है। तो इसके पीछे का आंसर है कि एक बहुत ज़्यादा क्यूरियस आंसर है कि जो वाटर है वो पहले तो हमारा जो इसमें बता रहा है, देखिए 100% वाटर है, उसमें से ओशियन 97.3% है जो सलाइन है, जिसको हम नहीं पी सकते हैं। आइस कैप्स में 0.2.0 है, ग्राउंड वाटर हमारा 0.68 है, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009 है, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक 0.009 है। एटमॉस्फेयर में यानी कि जो हमारा ह्यूमिडिटी है उसमें 0.0019 है, 919 सॉरी, और रिवर है जिसमें 0.0001 है, और ये सब टोटल होता है 100। तो आधा से ज़्यादा हमारा जो वाटर है ओशियन ले जाता है, जो कि सलाइन है, और फ्रेश वाटर की मात्रा मतलब बिल्कुल डेसिमल्स में आ जाती है। इसीलिए स्कैरिटी है, कमी है वाटर की बहुत सारे कंट्रीज़ में। अब इधर दो फैक्ट्स भी हैं। salinity is the amount of salt grams present in 100 grams of water. The average salinity of ocean is 30 parts per thousand. अब इसमें बता रहे salinity होता है जो अमाउंट सॉल्ट का प्रेजेंट होता है 100 ग्राम्स, यानी कि 1 किलो पानी में जितना भी सॉल्ट होता है, ठीक है, जितना पार्ट सॉल्ट होता है वो उसकी सैलिनिटी होती है, यानी कि जितना ज़्यादा वो मतलब नमकीन होता है, जितना ज़्यादा सॉल्ट होता है। एवरेज सैलिनिटी ओशंस की होती है 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। ओके, अब जो डेड सी है इजराइल में है। ये इजराइल के बारे में हम लोग न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे, ठीक है। जो इजराइल में है उसकी स्कैनिटी है 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। अब इतना ज़्यादा उसमें सॉल्ट है कि मतलब जो वहाँ पे जाते हैं वो डूब ही नहीं सकते हैं। वहाँ पे अगर किसी भी ह्यूमन को फेंक दो तो डूब ही नहीं सकता, लाइक अ डेड बॉडी को जैसे हम देखते हैं डूबता नहीं है, वैसे ही वहाँ पे कोई नहीं डूब सकता। आज तक इजराइल में डेड सी में कोई भी केस नहीं है डूबने का, क्योंकि उधर इतना ज़्यादा सॉल्ट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी वहाँ पे फ्लोट करती है। बैक टू द टॉपिक, ठीक है। अब ये हमारा एक ऐसा डायग्राम दे दिया है। Water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now, don't you think we are wasting our precious resources when we use water carelessly? अब वाटर है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। वाटर से फील्ड्स उगती हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि फील्ड्स में तो फूड होता है तो हम नॉन वेजिटेरियन है, तो भाइयों नॉन वेजिटेरियन तो जो मुर्गी है वो हवा खा के नहीं रहती, उसको भी वाटर से ही उगने वाले देने, उसको भी अनाज चाहिए, उसको भी फूड चाहिए, जो कि ऑब्वियसली बात है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहानी शुरू से ख़त्म होती है वाटर पे, ठीक है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। अब हमें एहसास हो रहा है कितना ज़्यादा हम प्रीशियस रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये एक ऐसा क्या कहते हैं कोलाज है जिसमें बताया जा रहा है वाटर के 3-4 ऐसा सिनेरियोज जो कि वाटर वेस्टेज हैं। और अब आते हैं हम ओशन सर्कुलेशन पे। Ocean circulation. There is something magical about walking barefoot on the seashores. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of salt in the air, and the music of waves. Everything is so fascinating. अब इस पैरा में बता रहा है कि बहुत कुछ मैजिकल जैसा फील होता है खाली पैर। बेयर मतलब होता है खाली पैर सी शोर, यानी कि जो ओशन है, यानी कि बीच कह सकते हैं, बीच पे चलने का। जो गीली मिट्टी होती है उसकी खुशबू, और जो ठंडी ब्रीज चलती है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हमने साइंस में भी पढ़ा है 5th में, और 7th में भी पढ़ रहे हैं, 6th में पढ़ा है, और अब जियो में भी आ गया है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ठीक है। और म्यूज़िक वेव्स की म्यूज़िक होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। अब इसमें एक फैक्ट है, पॉन्ड का या लेक्स का जो वाटर होता है वो काम रहता है, मतलब वो एज अ
मूवमेंट नहीं करता है, पर ओशन का वाटर है वो कंटिन्यूसली 24/7 मूवमेंट करता रहता है और कभी भी शांत नहीं बैठता। मतलब ऐसा कह सकते हो क्लास में सबसे ज़्यादा शैतान बच्चा वही है। अर्थ हमारी क्लास है, पॉन्ड्स और लेक क्या है, बहुत ज़्यादा शांत बच्चे हैं, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं। पर ओशन वाटर बहुत ज़्यादा नटखट बच्चा है, वो दिन भर मूवमेंट करता है 24/7। द मूवमेंट दैट अकर्स इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज एज वेव, टाइड्स एंड करेंट। अब जो मूवमेंट है ओशन में वो ब्रॉडली यानी कि मेनली कैटेगराइज होता है वेव्स में, टाइड्स में, करेंट्स में। करंट वो ऐसा, अब इन तीनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वेव्स, ठीक है, वेव्स है और ये चलिए वेव्स शुरू करते हैं। वेव्स, व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू वाटर, व्हाट हैपन? इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश बैक टू द शोर बाय वेव्स। अब कभी कभी होता है कि जब हम बीच पे खेलते हैं वॉलीबॉल या थ्रो बॉल, तो कभी कभी बॉल पानी में चली जाती है। अब क्या होता है, आराम से पानी आता है बॉल को लेके और फिर से बीच पे रख के चले जाता है। तो कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है ये, है ना? ठीक है, अब होता क्या है असल में, बहुत ज़्यादा फन तो आता है, मज़ा आता है, पर इसमें होता क्या है, जो वाटर होता है सरफेस का और ओशन का, वो हमेशा राइजेस यानी कि उड़ाव चढ़ाव, ऐसा चढ़ाव उतार होता रहता है और इसी प्रोसेस को हम वेव्स कहते हैं। अब वेव्स की अगर हम डेफिनेशन पूछें तो कह सकते हैं व्हेन द वाटर ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। ओके, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म्स ह्यूज वेव्स, दिस में कॉज ट्रेमेंडियस डिस्ट्रक्शन। अब जो स्टॉर्म होता है, कभी ऐसा भूकंप तो नहीं कह सकते हैं, ऐसा तूफान आता है तो जो वेव्स होती है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से चलते हैं, उनको ह्यूज वेव्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही मचाती, कहते हैं ना, तबाही मचा दिया वेव्स ने। अब इसीलिए जो सी शोर्स पे घर होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया है सी शोर्स पे घर बनाना। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। कभी कभी जो अर्थक्वेक होता है या वोल्केनिक इरप्शन होता है ये अंडर वाटर लैंडस्लाइड। अब अर्थक्वेक होगा तो वो अर्थ लैंड पे होगा, पर जो अंडरग्राउंड अर्थक्वेक होता है, अब भाई अर्थ है, तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि कोर होता है। अब सीधा मेंटल में तो पानी मिलेगा नहीं, उसको भी तो लैंड चाहिए। तो जो मेंटल के ऊपर का लैंड है जिसके ऊपर वाटर है उसमें अर्थक्वेक होता है तो टाइड्स बनते हैं या वेव्स बनते हैं। अब इसी वेव से क्या होता है कि सुनामी आती है। सुनामी का नाम सब जानते हैं, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये 15 सेंटीमीटर से हाई शुरू होती है और इसकी स्पीड होती है 700 किलोमीटर पर आवर, मतलब कह सकते हो एक नासा का रॉकेट जितनी स्पीड होती है। द सुनामी ऑफ 2004 कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। अब याद होगा जैसे हमको पापा से या अपनी मदर से पूछिए करिएगा आप लोग कि 2004 में सुनामी आई थी, उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था इंडिया में। इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का आखिरी रोड है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और ये समझ यानी कि डूब गई थी उस सुनामी, ठीक है। अब इतना बड़ा ये दे दिए हैं लेकिन इसमें सुनामी को डिस्क्राइब कर रहा है। लेट्स बैक टू द टाइड्स, ठीक है। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। अब रिदमिक होती है टाइड। टाइड क्या होता है? रिदमिक यानी कि रिदम से चलती है, बोलते हैं ना गाना रिदम से, वैसे टाइड भी रिदम से चलती है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा, और ये ऐसा होता है कि 2 बार होती है दिन में। ये देखिए, जब मून और सन सेम जगह हो उसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। मतलब एक लाइन में मून अर्थ सन हो या सन मून अर्थ हो, उसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। इसमें जो टाइड देखिए, अब टाइड होता है, जो टाइड्स इसलिए उठते हैं मून की ग्रेविटी की वजह से। मून जितना ज़्यादा खींचेगा, अब यहाँ पे टाइड्स ऊपर ज़्यादा है क्योंकि ऊपर ज़्यादा मून है, और नीचे ज़्यादा है, ऊपर नीचे ज़्यादा है, और यहाँ पे साइड में ज़्यादा है क्योंकि साइड में मून है। तो जो टाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मून की ग्रेविटी से चलते हैं, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड। अब जो मून, मैंने अभी बता ही दिया, मून की ग्रेविटी से टाइड्स होते हैं, ठीक है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड। जो पोर्शन ऑफ अर्थ जो मून की ग्रेविटी में आता है, ओशियन हमारा समुद्र,
उसमें बहुत बड़े बड़े टाइड्स आते हैं बिकॉज ऑफ मून्स ग्रेविटी, ठीक है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड्स आर द हाईएस्ट। जब न्यू मून होता है या फुल मून होता है, न्यू मून मतलब अमावस्या, फुल मून मतलब पूर्णिमा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मून होता है और सन होता है वो बिल्कुल सेम पोजीशंस में होते हैं, इसके वजह से बहुत ज़्यादा टाइड्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। और जब देखिए, जब सन मून अर्थ एक लाइन में होते हैं उसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं, और जब मून अलग हो और सन और अर्थ एक लाइन में हो तो उसको हम नीप टाइड कहते हैं, ओके। टाइड्स का एक फ़ायदा होता है, टाइड्स हेल्प करते हैं फिशिंग में। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, मैनी मोर फिश कम टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल ऑफ कैच। अब किसी भी फिशरमैन से अगर आपकी बात हो या आपके कोई गांव में रहता है फिशरमैन, उससे पूछे करेगा अमावस्या और पूर्णिमा को कि सुबह ही वो लोग जल्दी चले जाते हैं, बिकॉज जो टाइड्स होती हैं वो मछली तो लेके आएंगी भाई, कुछ तो लाना होगा, सेडिमेंट इरोजन करती हैं और डिपोजिशन भी करना होगा, तो मछलियों का इरोजन होता है इधर। और फिर अब इससे, अब जैसे हमें पता ही है हाइड्रो यानी कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी हाइड्रो पावर जनरेट होती हैं, तो बस यही है। अब ये हमारा मे बी लास्ट टॉपिक है, यस ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ओशियन करंट्स। वेव्स हो गया, टाइड्स हो गया, अब आते हैं हम करंट्स पे। तो ओशन करंट्स ऑन द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनाइट डायरेक्शन। अब जो करंट्स होती हैं ऐसा नहीं है कि इधर भागेंगी उधर भागेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो करंट्स होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में, चाहे तो कर्व भी जाएंगी या सीधा जाएंगी में चलती हैं, ठीक है। इतने बता रहे। करंट, ओशन करंट गर्म भी हो सकते हैं, ठंडी भी हो सकते हैं। जनरली जो गर्म होती है ओशन करंट्स वो इक्वेटर के पास से होती हैं ओरिजिनेट, यानी कि इक्वेटर के पास से चलना शुरू करती हैं। अब इक्वेटर के पास से क्यों, इसका एक लॉजिक है। जो इक्वेटर है उसमें सबसे ज़्यादा सूर्य की यानी कि सन की हमारी हीट जाती है, क्योंकि वो बीच में पड़ता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो गर्म टाइड्स होती है, वार्म करंट्स होते हैं सॉरी, वो इक्वेटर से शुरू होते हैं। और जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो पोलर या हाई लैटिट्यूड और ट्रॉपिकल टू लोअर लैटिट्यूड्स पे होते हैं। अब कोल्ड पोलर पे इसलिए होते हैं क्योंकि पोलर पर ठंड होती है, बस। द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। अब अगर पूछे गिव एन एग्जांपल ऑफ वार्म करंट, तो हम आंसर देंगे गल्फ स्ट्रीम। और अगर पूछे कोल्ड करंट तो हम देंगे लैब्राडोर ओशन करंट, ओके। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। अब जो करंट्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं किससे टेम्परेचर से, एरिया के, जिस एरिया में बहती है उससे टेम्परेचर से। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। जो वार्म करंट्स होती हैं वो वार्म टेम्परेचर भी लाती है लैंड पे। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिटिंग ग्राउंड फॉर द वर्ल्ड। जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स का मिक्सचर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिशिंग होता है। सीज अराउंड जापान एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल्स। अब जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका अच्छे एग्जाम्पल्स हैं किसके, मिक्सिंग के, कोल्ड करंट और वार्म करंट के, ठीक है। द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। अब जहाँ पे वार्म वाटर कोल्ड करंट मिलते हैं, मिक्स होते हैं, वो एरिया एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, फॉगी मतलब धुंधला वेदर भी एक्सपीरियंस करता है। और ये बहुत ज़्यादा नेविगेशन यानी कि चलने फिरने में या ऐसा घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, डिफ़िकल्ट करता है। तो इतना ही था ये चैप्टर। इसके मैं जो आंसर्स हैं इसके क्वेश्चंस के, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो चेक आउट माय डिस्क्रिप्शंस फॉर द एक्सरसाइजेज एंड थैंक यू एंड बाय बाय। और जो साइंस का है उसका मैं पार्ट 2 बहुत ज़्यादा जल्द लाने वाला हूँ, कल या परसों में पक्का पार्ट 2 आ जाएगा। सो बाय बाय गाइस।